हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाली। तो आज का हमारा टॉपिक है ओबीजी से, जो यूनिट 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल पेल्विस का। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन इसमें लिखा हुआ है, तो मैं आपको हिंदी में ही समझा दे रही हूँ। पेल्विस इज़ अ हॉलो बेसिन शेप बोनी कैविटी। ठीक है, जो पेल्विस होता है वो एक हॉलो बेसिन शेप की बोनी कैविटी होती है। ये एक रिंग होती है मूवेबल बिटवीन द वर्टिबल कॉलम, जो कि सपोर्ट करती है लोअर लिम्स को। ठीक है, इसका मतलब ये है जो पेल्विस होता है वो जो लोअर लिम्स हमारे होते हैं उनको सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, उस तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चल सकते हैं, हम लोग डांस कर सकते हैं, हम लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ स्केलेटन एंड फॉर्म बाय 2 इनॉमिनेट बोन और हिप बोन एंड द सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। ठीक है, तो ये 2 इनॉमिनेट बोन से हिप बोन भी कहते हैं, उससे मिलकर बना हुआ है। एक सैक्रम और एक कोकिक्स से यानी कॉक्सिक्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे फंक्शन की। तो इसका पहला फंक्शन है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। ये स्केलेटन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है। इट ट्रांसमिटेड द वेट ऑफ द ट्रंक टू द लेग्स। ये जो हमारा वेट होता है अपर पूरा बॉडी पार्ट का, वो लेग्स में आए तो उसके लिए जो सपोर्ट करता है हमारा पेल्विस, ये वो करता है। इट टेक्स अ वेट ऑफ द सिटिंग ऑफ बॉडी। जब हम लोग सिट यानी कि बैठते हैं तो ये पूरा वेट जो है वो कैरी करता है। इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ द वॉकिंग एंड रनिंग। पेल्विस की वजह से हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं और रनिंग कर सकते हैं। इट प्रोटेक्ट द पेल्विक ऑर्गन। जो भी पेल्विक ऑर्गन होते हैं सब भी पेल्विस में पाए जाते हैं, तो ये प्रोटेक्ट करता है उन ऑर्गन को इन्फेक्शन से या किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो पेल्विस होता है वह 3 बोन से मिलकर बना होता है, 2 इनॉमिनेट बोन और सैक्रम और कॉक्सिक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को याद रखने के लिए ज़रूरी है कि जो पेल्विक बोन्स होती हैं वो टोटल 4 होती हैं। ठीक है, टोटल पेल्विक बोन 4 होती हैं, जिसमें कि 2 इनॉमिनेट बोन, जिसे 1 ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 इनॉमिनेट बोन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग सैक्रम के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग कॉक्सिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि 2 इनॉमिनेट बोन में क्या क्या आता है। ठीक है, तो द इनॉमिनेट बोन इज मेड ऑफ 3 बोन्स। 3 बोन से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? इलियम, इशियम एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इलियम के बारे में। तो द इलियम इज़ फ्लेयर्ड आउट पार्ट ऑफ द हिप बोन। ये मैं आप लोगों को डायग्राम की हेल्प से ही समझा सकती हूँ, बट अगर लिखने के लिए हम लोग लिखने के पर्पज़ से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी नोट्स है। तो आप लोग इसे पढ़ के याद करके या कैसे भी करके आप लोग इसको ना एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग इलियम के बारे में। तो इलियम कंसिस्ट ऑफ 6 पार्ट्स, विच इज़ इलियक क्रस्ट, इलियक फोसा, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इस्चियम की। द इस्चियम इज द थिक लोअर पार्ट ऑफ द हिप बोन। इट फॉलोइंग पार्ट्स: एसिटाबुलम, ischial tuberosity, ischial spine, greater sciatic notch, lesser sciatic notch, obturator foramen। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट जो पार्ट है 2 इनॉमिनेट बोन का, वो है प्यूबिक बोन। ये है द प्यूबिक बोन फॉर्म एंटीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। इट हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स, दैट इज सुपीरियर rami ऑफ द प्यूबिक बोन, inferior rami ऑफ द प्यूबिक बोन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है 2 इनॉमिनेट बोन का सैक्रम। ठीक है, तो सैक्रम में क्या क्या आता है? इट इज़ अ वेज बोन मेड अप ऑफ 5 फ्यूज बोन। इट हैज़ फॉलोइंग पार्ट। जो सैक्रम होता है वो 5 फ्यूज बोन से मिलकर बना होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि सैक्रम में क्या क्या आता है। सैक्रम प्रोमोन्ट्री, सैक्रल इलियक जॉइंट, विंग्स ऑफ सैक्रम या सैक्रम आला। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्ट जो है वो है कॉक्सिक्स। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्यूज बोन फॉर्मिंग अ स्मॉल
triangular bone. Okay, it is articulate with the sacrum. Coccyx move backward during childbirth. कॉकिक्स 4 फ्यूज बोन से मिलकर बना हुआ स्मॉल ट्रायंगुलर बोन होती है. इट अर्कुलेट विद द सैक्रम के साथ अर्कुलेट करती है. और जब चाइल्ड बर्थ होता है तो कॉकिक्स बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ मूव कर जाती है. अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पेल्विक जॉइंट की. देयर आर 4 पेल्विक जॉइंट, 2 सैक्रोइलियक जॉइंट, इसमें ही हम 2 काउंट कर लेते हैं. 1 सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट एंड 1 सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट. ठीक, 1 1 2 टोटल 4. अब 2 sacroiliac joint. These are the slightly movable joint formed where the ilium joint hosts 2 sacral vertebrae on either side. They connect the spine to the pelvis or the strongest joint in the body. Joints जहाँ पे इलियम जॉइंट्स होते हैं ये फर्स्ट 2 sacral vertebrae कॉलम के साइड में होते हैं और ये कनेक्ट करते हैं स्पाइन को पेल्विस से और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉइंट होते हैं बॉडी में. नेक्स्ट है हमारा 1 सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट. इट इज़ अ हिंज जॉइंट बिटवीन द सैक्रम एंड कॉक्सिक्स. तो एक हिंज मतलब कि जब हम लोग गेट बंद करते हैं तो ये हिंज टाइप में होता है तो उसे ही हम हिंज कहते हैं. ये आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा एनाटॉमी में. तो हिंज का मतलब वही होता है. ठीक है, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स. 1 सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट. इट इज़ अ कार्टिलेजिनियस जॉइंट बिटवीन द प्यूबिक बोन. ये कार्टिलेजियस टिश्यूज होते हैं उनके बना होते हैं और ये प्यूबिक बोन के बीच में होता है.